स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल हम लोग समझ रहे थे, उसी पे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। पिछले एग्जांपल्स को भी देखें, उसके बाद इस एग्जांपल को देखेंगे और एनसीईआरटी के जो अपने प्रैक्टिस हैं उन प्रैक्टिस को ज़रूर करें। उसमें जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हों आप उनको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप चैनल पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट में भी डाल सकते हैं। उसके बाद उस न्यूमेरिकल को हम फिर से सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी और आपके फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको बता दीजिए कर लें, और कोशिश करिए कि जो बच्चा इस समय घर पे बैठा हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स अपने कोचिंग या सेंटर पे नहीं जा पा रहा है, वो यूट्यूब के मीडियम से ज़रूर अपनी पढ़ाई को जारी रखे, क्योंकि समय वापस आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 3m NaCl सॉल्यूशन विलियन है जिसकी डेंसिटी है 1.25। इसको चेंज करना है, बदलना है मोलारिटी, यानी ये कंसंट्रेशन मोलारिटी में क्या है। तो क्वेश्चन है, इजी है, करना ही क्या आपको है। पहली बात गिवन क्या उसको देखते हैं। 3m कैपिटल M है, मोलारिटी है, सोल्यूशन कौन है, NaCl का है। इसका मतलब 3 मोल है, कौन, NaCl। मोल पर लीटर ही तो मोलारिटी होती है। 1 लीटर सॉल्यूशन, हमें पता है मोलारिटी चाहिए, और मोलारिटी क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। मोल किसका, सॉल्यूट का, पता है 3 मोल, और अमाउंट किसका, किलोग्राम, यानी अमाउंट का सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए। यहाँ हमें सॉल्वेंट नहीं पता है, सॉल्यूशन पता और सॉल्यूट पता है, वो भी अमाउंट चाहिए। तो सॉल्यूशन के अमाउंट को में से सॉल्यूट के अमाउंट को घटा देते हैं, मिल जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कैसे, पहले हम सॉल्यूशन को अमाउंट में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, जाहिर सी बात डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। इसको हम ml में लेते हैं, और डेंसिटी है d ग्राम पर ml। जी मल्टीप्लाई कर दिया, ml से ml कैंसिल, ये आपका आ गया 1000 इंटू डी, और डी की वैल्यू 1.25 ग्राम, यानी पूरा साल हो के मिल गया कितना, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। क्या मिला, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट कितना डिजाल में भाई, 3 मोल। जी हाँ, क्योंकि मोलारिटी कितनी थी, 3m, यानी 3 मोल पर लीटर। मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। अब इसको अगर अमाउंट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना, Na का 23, Cl का 35.5, आपको पता है 58.5 आएगा। ऐड करके देख लीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिख दिया जाए, यानी कि कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लें कि NaCl आपका डिजॉल्व है कितने में, 1250 ग्राम सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट, क्योंकि आपको पता है सॉल्वेंट यहाँ गिवन नहीं है, सॉल्वेंट वाटर ही होगा। और कितना होगा, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन कितना है 1250 ग्राम, माइनस सॉल्वेंट 175.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, 1074.5 ग्राम, 1074.5 ग्राम, ये आपका मिल गया सॉल्वेंट। जी सॉल्वेंट मिला तो मोलारिटी निकल गई, क्योंकि आपको पता है मोलारिटी होती क्या है, मोलारिटी यानी मोललता। जी मोललता, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। जी हाँ, और ये ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? जी 3 मोल। और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? 74.5 ग्राम इंटू 1000। हाँ, ये आपका आ गया 3000। ये आपका आ गया, ये तो गई मोलारिटी। जी, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 टाइम्स समथिंग आना चाहिए। मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। 5 टू द 10, 5 4 जा 5, 5 4 जा 30.9 आएगा। जी हाँ, और यहाँ पे 600 अब डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, जो आएगा वही आपकी मोलारिटी हो जाएगी। कितने बार जाएगा ये पता है आपको? 2 टाइम्स जाना चाहिए। अब 8 टाइम जाएगा क्या? अप्रॉक्स, तो यहाँ पे अप्रॉक्स मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 पर। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। यहाँ देखते हैं मोलारिटी 3m NaCl सोल्यूशन है, इसका मतलब 3 मोल से लिया 1 लीटर सोल्यूशन है। हमें चाहिए मोलारिटी, और मोलारिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। पहले सोल्यूशन को अमाउंट में बदलते हैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। ये सोल्यूशन, ये सॉल्वेंट को अमाउंट में कैसे बदलेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। सोल्यूशन से सॉल्वेंट को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्वेंट मिल गया। सोल्यूशन से सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्वेंट मिला। और हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इंटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में है। मोल कितना है? 3 मोल्स है। और इसका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 1014.5 है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, आगे क्या मोल है? तो ये मोलारिटी है। जी एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसका दें। यानी 40 ग्राम NaOH को डिस्टिल वाटर इसको डिस्टिल वाटर में घोल कर आयतन 250 ml, जो वॉल्यूम है वो 250 ml कर लिया गया। तो अब विलयन की सांद्रता की गणना की। अब किसमें करना है? पहले हम कर लेते हैं परसेंट W/V, सेकंड कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की कॉपी है, नॉर्मल एंड 4 मोलारिटी। सॉल्व करते हैं परसेंट W/V, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पदार्थ, विलय की मात्रा, विलयन का आयतन बड़े 100,
विलेय की मात्रा कितनी है? 40 ग्राम। विलयन का आयतन 250 ml। ml में तभी आऊँ, 100 है, 100 ml होता है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? यानी जो विलयन की सांद्रता हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वो 16% W/V हो गया ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम इन लीटर, ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई। जाहिर सी बात, इसका 10 टाइम्स होता है तो 160 आना चाहिए। सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अमाउंट कितना है? 40 ग्राम। वॉल्यूम 250 इंटू 1000 आ गया ना 160। ठीक, नॉर्मलिटी में आते क्या होता है? इक्विवेलेंट पर लीटर, अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। ml में है तो एक था, जिसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बता दो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 23, O का 16 और H का 1। और चूंकि बेस है और मेटल से OH आयन ऐड है, अतः आयनाइज होने के बाद एक ही आयन देगा, OH आयन देगा। अतः मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो नॉर्मलिटी होगी क्या? अमाउंट कितना? 40 ग्राम डिजॉल्व है, कौन? NaOH। इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, कितने ml में? 250 ml सोल्यूशन का है, या 1000। यू कैन सी 4। नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 4। ऐसे मोलारिटी पूछ रहा है, आपको पता है जब n फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। यही 4 ही आएगा। सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है पर लीटर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल कैसे निकलेगा? अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पर लीटर ml में है तो 1000 डिवाइड कर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अमाउंट कितना? 40 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 250, 1000 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? तो आप कह सकते हो ये मोलारिटी आ गई। इसका मतलब NaOH के लिए अगर मैं कहूँ 16% W/V NaOH सोल्यूशन बोलो, या 160 ग्राम पर ml NaOH सोल्यूशन बोलो, या 4 नॉर्मलिटी NaOH सोल्यूशन बोलो, या 4 मोलारिटी NaOH सोल्यूशन बोलो, है सब एक ही। अलग अलग यूनिट में कंसंट्रेशन दिया गया है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या आ रही है? अलग। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन बनता है, पॉज करके वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं करना है। 2mS4 विलयन, ये 500, यानी मैंने एक सोल्यूशन लिया जिसकी मोलारिटी 2m है, उसका 500 ml लिया में H2SO4 के मोल व मात्रा की गणना कीजिए। यानी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और अमाउंट ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है कि मीडियम चेंज हो तो दोनों चीजें समझा करें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, अमाउंट ऑफ H2SO4 दोनों कैलकुलेट करना है। और एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं कि जल कौन है? जाहिर सी बात है H2SO4 जिसमें डिजॉल्व होगा वो सॉल्वेंट, नेम नहीं है तो वाटर ही होगा। जल की मात्रा की भी गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया,
लेकिन इसके लिए आपको डेंसिटी जरूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी हमारा 1.2 ग्राम पर ml। मैं यहाँ डेंसिटी ना दे करके रिलेटिव डेंसिटी देता हूँ, इसको हिंदी में लिखा जाता है आधा, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ओके, क्वेश्चन देखें। मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इजी है क्योंकि मोलैरिटी होती मोल पर लीटर। तो आपको पता है कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल पर लीटर होता है, N यानी मोल, V यानी लीटर, वॉल्यूम लीटर में, अगर ml में है तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई। मोलैरिटी कितनी है 2, मोल आपको बताने हैं, वॉल्यूम कितना है 500 इंटू 1000, मोल्स कितने आ गए 2 इंटू 500 अपॉन 1000, ये कितना आ गया 1 मोल। क्लियर है? वैसे भी पता है 2 मोलैरिटी यानी 2 मोल है पर लीटर, तो 1 लीटर में 2 मोल है तो 500 ml में आधा ही तो होगा, 1 मोल ही तो होगा। अमाउंट बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या H2O4 कौन है, वही तो सॉल्यूट है। तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, ऐड करके देख लो, 98 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो 98 ग्राम हो गया। तो ये तो इजी रहा, मोल और अमाउंट। ये जल की मात्रा, हमारे पास सोल्यूशन कितना है 500 ml, जल की मात्रा का रहा यानी ग्राम में या किलोग्राम में, तो हमें पहले सोल्यूशन को भी अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, बिलियन की मात्रा, क्या होगी, कर सकते हैं क्या, वॉल्यूम जो गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेंसिटी से। वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, और डेंसिटी कितनी है गिवन होगी। रिलेटिव डेंसिटी में यूनिट नहीं होता, आप 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई करने तो डेंसिटी मिल जाती है 1.2 ग्राम पर ml। कैंसिल हो गया, 600 ग्राम आ गया क्या अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो आपको सॉल्वेंट चाहिए यानी वाटर की मात्रा चाहिए, जल की मात्रा चाहिए। आपको पता है सोल्यूशन के अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर ले जाते हैं क्या, सॉल्यूट के अमाउंट को। सोल्यूशन का अमाउंट कितना आया 600 ग्राम, और इसका कितना आया तो आपको पता है कि 98 ग्राम। यहां पर मिल गया क्या 502 ग्राम, कौन लिया। और ये सारी चीजें क्लियर है तो फिर कंसंट्रेशन में चाहे जैसा भी वो बता नहीं सकता। क्वेश्चन को आप देखें, सही तरीके से अटेम्प्ट करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी लेवल, बोर्ड हो, IIT हो, नीट हो, किसी भी लेवल का हो, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या व्हाट्सएप पे कर दीजिए, उसके आपको आंसर या उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसके बाद में सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करूँगा।